एक राजकुमार थे। स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे, तब हम समझ जाएंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार से जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ तब समझें। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐश आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुल गुरु ब्रह्मन देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूँ। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए, तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत लंबी कर दी अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया। उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफ़ें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला फला गाँव में पानी की तकलीफ़ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहाँ पर जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजाज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है
और इतना बाकी रह गया है। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं, उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भाई, हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है, उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय आपको करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के वास में ही हमारा सदा निवास रहेगा।